मेरे प्यारे मित्रों, आपकी मित्र आरती भी कोरोना की चपेट में आ गई थी। ठीक होने पर उसे भी लगा था कि उसने कोरोना को हरा दिया, पर असल में कोरोना को तो कोई और ही हराता है। यही बताने के लिए मैं अपनी बात जो आगे कहने जा रही हूँ उसको मैंने शीर्षक दिया है, नहीं नहीं, मैंने कोरोना को नहीं हराया। अपनी बात शुरू करती हूँ। वह प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी था। एक दिन काम करते हुए उसे हल्का सा बुखार महसूस हुआ। शाम को सर्दी सी महसूस हुई। उसने सोचा वायरल होगा, पास के मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर खा ली। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन अचानक ही उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। उसकी पत्नी ने रिक्शा लिया और अस्पताल पहुंची। सारे बेड फुल थे। पत्नी डॉक्टर के सामने अपने पति को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। पत्नी की असहाय अवस्था देखकर तकलीफ और बढ़ गई। पत्नी ने दिलासा दी, हिम्मत रखिए, कुछ ना होगा। यह वही पत्नी थी जिसे वह हमेशा दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत कहा करता था। उसी बेवकूफ पत्नी ने लड़ झगड़ कर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिर अपने भाई को बुलवाया। यह वही भाई था जो उसकी नजर में आवारा था। उस भाई को घर आने तक की इजाजत ना थी। वह अक्सर उसकी गैर हाजिरी में ही अपनी बहन से मिलने आया करता था। उसने देखा कि उसका छोटा भाई यानी उसकी पत्नी का देवर भी वहीं खड़ा था। यह उसका वही सगा छोटा भाई था जिसे उसने हमेशा काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का जैसे ताने मारे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों ही उसे दिलासा दे रहे थे कि आप घबराना मत, आपको कुछ ना होने देंगे। डॉक्टर बोले हम 3-4 घंटे में ही ऑक्सीजन दे पाएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था आपको ही करनी होगी। उसका भाई व उसका साला बोला, डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए, हम लाएंगे सिलेंडर। उसे बेहोशी छाने लगी थी। होश आने पर देखा पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था जो उसका भाई और साले लाए थे। वह पत्नी से पूछने ही वाला था कि कहां से आया यह, कि तभी अचानक उसकी निगाह पत्नी की खाली कलाइयों पर पड़ी जिसमें अब वो कंगन नहीं थे जो उसने पिछले ही महीने शादी की सालगिरह पर उसे दिलाए थे। पत्नी ने उसकी पीड़ा को भांपते हुए समझाया, सो जाइए, आप रहेंगे तो ऐसे कितने ही कंगन फिर बन जाएंगे। दवा खाकर वह सो गया। जब नींद खुली तो देखा जो पत्नी भरी हुई बाल्टी उठाने के लिए भी उसे आवाज दिया करती थी, वह कई किलो वजनी सिलेंडर उठाकर ला रही थी। उसे अपने भाई और सालों पर बहुत गुस्सा आया। सोचा आने दो, फटकारूंगा। तभी पास के बेड के मरीज की बातों से पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर लंबी लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसका भाई व साला भी इतनी मुसीबत उठाकर सिलेंडर लाए होंगे। उसका मन उन दोनों के प्रति सम्मान से भर गया। तभी पत्नी बड़ा सा टिफिन लेकर आई। खाना खाते ही वह समझ गया कि इसमें तो माँ के हाथों वाला स्वाद है। मालूम हुआ कि जो माँ कभी अकेले घर से ना निकली थी, वह खाना लेकर अकेले सफर कर कर आई थी अपने लाडले बेटे के लिए। उसे याद आया वह पल जब पिताजी के स्वर्गवास के बाद माँ ने पैतृक जमीन से मना किया था। तब वह कितना झगड़ा था उसी बूढ़ी माँ से। सोच ही रहा था कि तभी उसके दोस्त का फोन आया कि भाई जरूरत हो तो बताना जरूर, आ नहीं सकता तो क्या हुआ, दूर से मदद तो कर सकता हूं ना। वह सोचने लगा 3000 रुपए जो उधार लिए थे वह तो आज तक लौटाए नहीं, ये क्या मदद करेंगे। उसने अनमने ढंग से कहा हाँ हाँ बताऊंगा।
कितने ही दिनों तक पत्नी सिलेंडर ढोती रही। भाई और साला घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर लाते रहे। माँ खाना खिलाती रही। सास व्रत उपवास व प्रार्थनाएं करती रही। आज वह स्वस्थ होकर घर आ गया था। उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि उसने कोरोना को हरा दिया। मात दे दी उसने कोरोना को। वह फूला नहीं समा रहा था। पर जब असली कहानी सामने आई तो समझते देर न लगी उसको कि कोरोना को उसने नहीं हराया। कोरोना को तो हराया है उसकी पत्नी ने, जिसने वो सारे जेवर बेच दिए जो उसने लड़ झगड़ कर बनवाए थे। कोरोना को तो हराया है उसके साले ने, जिसने वह सोने की चेन बेच दी थी जो उसकी बहन ने जीजा जी से लड़ झगड़ कर उसके जन्म दिवस पर उपहार में दी थी। कोरोना को तो हराया था उस नालायक भाई ने, जिसने अपनी जान से ज्यादा प्यारी बाइक बेच दी थी। और हराया था उस बूढ़ी माँ ने, जिसने स्वर्गीय पिताजी की आखिरी निशानी वह जमीन बेच दी थी। जिस पत्नी से लड़ाई होने पर वह ताना दिया करता था कि कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने, उसी माँ की प्रार्थनाएं ही हरा पाई थी कोरोना को। और हराया था उन दोस्तों ने जिन्होंने उधार लिए पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए थे। उसे लग रहा था वह बच गया, पर सब कुछ बिक गया। परिवार वाले खुश थे कि सब कुछ बच गया, सब कुछ बच गया, जबकि कुछ भी नहीं बेचा। जो कुछ बेचा है वह दोबारा भी अर्जित किया जा सकता है। आज उसे एहसास हो गया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसने कोरोना को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने वह जाना जो जीवन भर ना जान सका था। मित्रों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जितना हो सके दूर रहकर ही सही मदद कीजिए। आगे आइए, आपका बढ़ता हुआ एक हाथ किसी की जिंदगी बचा सकता है। प्रणाम करती हूँ आप सभी को।